दोस्तों आज नीलेश का सीरीज पे है टाटा नेक्सॉन और अपने सामने खड़ा है कि नेक्सॉन का बेस मॉडल एक्सी, जहां पे काफी कुछ जो कस्टमाइजेशन है वो आज की इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, बेस मॉडल एक्सी है तो आपको भी पता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट वाली जो चीजें हैं इस कार के अंदर आपको नहीं मिलती। लाइक म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, रियर की पावर विंडोज नहीं मिलती। आप फ्रंट से देखें तो आपको यहाँ पे जो फॉग लैंप्स है वो नहीं मिलते हैं, तो फॉग लाइट का जो फिटमेंट है वो किया जा चुका है, बल्ब लगाना भी बाकी है। इसी तरीके से बहुत सारी जो एक्सेसरीज है वो इस वाले कार के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। सेंटर डोर लॉकिंग नहीं आती है तो आरटी कंपनी की जो सेंटर डोर लॉकिंग है वो इंस्टॉल करी जा रही है। एक बार आपको इंटीरियर चेक करवाते हैं और यहाँ पे आप देखिए तो सारी सीटें वगैरह जो है वो निकली हुई हैं, अपने सीट कवर का फिटमेंट रहने वाला है। डोर पैनल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, रियर डोर के अंदर स्पीकर जो है वो लग चुके हैं और इन्फिनिटी के यहाँ पे जो प्राइमस रियर डोर के अंदर जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। इसी तरीके से आप फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पे फ्रंट में आपको इन्फिनिटी के जो कंपोनेंट स्पीकर्स हैं उनका फिटमेंट देखने को मिल जाता है। कंप्लीट रिंग वगैरह के साथ जो है ये फिट कर दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम भी नहीं आता है तो म्यूजिक सिस्टम का जो अपग्रेड है वो रहने वाला है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। तो अपना निप्पॉन का एंड्रॉइड सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हमने सेम यूनिट जो है कई बार अपडेट करी हुई है, तो ये जो है ये लगने वाली है। ये है अपना एंड्रॉइड सिस्टम, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। निप्पॉन की आपको मार्किंग मिल जाएगी, पीछे की तरफ भी आप इसको चेक कर लीजिए किस तरीके का है। और सारी फिटमेंट जो रहने वाली है वो कपलर टू कपलर आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे सारी जो वायरिंग वगैरह है वो करी जा रही है। इसके अलावा फ्रंट डोर के अंदर अपने जो कंपोनेंट स्पीकर्स हैं वो इंस्टॉल करे गए हैं। तो ट्विटर भी आपको इसके अंदर मिलता है। ट्विटर की प्लेसमेंट आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। फिटिंग अभी कंप्लीट होती है, फिर आपको दिखाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कार के अंदर आपको भी पता है कि आगे की 2 पावर विंडोज ही मिलती हैं कंपनी से, और यहाँ पे जो है रियर की पावर विंडोज का जो फिटमेंट है वो भी किया जा रहा है। और ये टाटा जेनुइन वाली अपनी रियर जो पावर विंडोज हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आप कंप्लीट चेक कर लीजिए किस तरीके का इसका फिटमेंट रहने वाला है। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा होगा तो वहाँ पे डिफरेंस ये होता है, स्विच जो है वो अपने टाटा जेनुइन वाले रहते हैं, बट अंदर वाली जो कैची होती है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये जनरली टॉप कंपनी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम लगाते रहते हैं। तो अगर आपको स्विच के साथ साथ अगर अपनी जो पावर विंडो है वो भी जेनुइन वाली चाहिए तो यहाँ पे मोटर भी आप देख सकते हो टाटा जेनुइन रहने वाली है, और अपने कंप्लीट जो कैंची वगैरह का सेटअप है वो टाटा जेनुइन वाला कंप्लीट रहने वाला है। तो इसके साथ आज की वाली जो वीडियो के अंदर कंप्लीट जो फिटमेंट है वो किया जा रहा है। इस मॉडल में आप देखोगे तो अपना जो रियर का फॉग लाइट वाला पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, यहाँ पे एक कवर टाइप का दिया जाता है। तो रियर के जो फॉग लैंप्स हैं वो भी अपडेट किए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए ये अपने रियर की फॉग लाइट रहने वाली है, और ये भी जो है वो टाटा जेनुइन जो है इसका भी अपना कंप्लीट रहने वाला है। ये आप यहाँ पे इसकी प्राइसिंग वगैरह चेक कर सकते हो कि जो फॉग लैंप्स है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करी जा रही है। बाकी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है ये डमी रिफ्लेक्टर होता है बेसिकली, यहाँ पे आप चाहते हो तो अपना रिफ्लेक्टर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। सीटों का फिटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और दोबारा से जो है इसको अपनी जो है कार के अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं। पैटर्न आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट अपने जो फ्लोर है उसके ऊपर आपको डाई वाली जो फ्लोरिंग है उसके फ्लोर के ऊपर देखने को मिल जाती है। ये भी यहाँ पे कंप्लीट जो इसका फिटमेंट है वो किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपने डोर्स के ऊपर आपको वेलकम लाइट, जिसको स्कफ प्लेट कहा जाता है, वो भी इंस्टॉल हो चुकी है और अभी रनिंग कंडीशन में नहीं, कनेक्शन वगैरह देना बाकी है। यहाँ पे आप देखें तो अपना जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो है इस तरीके का पियानो ब्लैक जो अपना कवर है ओनली वो मिलता है। इसमें कंट्रोल वगैरह आपको नहीं दिए जाते, ये इस तरीके का रहता है। तो इसके अंदर अपने जो टाटा जेनुइन वाले अपने स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स हैं वो भी अपडेट किए गए हैं और म्यूजिक सिस्टम के साथ ही प्रॉपर पेयर रहने वाले हैं। अभी एक बार काम कंप्लीट हो जाता है फिर आपको सारा कुछ चेक करवाते हैं क्या क्या चीजें इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं। यही नहीं दोस्तों, इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो है बूट लैंप नहीं मिलता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे अपने जो बूट लैंप का फिटमेंट है वो भी किया गया है। स्पीकर की अगर आपको मैं बॉक्स दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले जो स्पीकर है वो इसके रियर डोर के अंदर इंस्टॉल करे गए हैं और ये अपना इन्फिनिटी के प्राइमस रहने वाले हैं। कोएक्सियल स्पीकर का बॉक्स आपने देख लिया है, ये वाला जो अपना बॉक्स है ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये अपने कंपोनेंट का जो बॉक्स है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो चारों स्पीकर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। आरडी कंपनी की जो अपनी सेंटर डोर लॉकिंग है वो इंस्टॉल करी गई है और अपना ये रियर ब्रेक लाइट का अपना जो रियर फॉग लैंप्स का जो अपना बॉक्स है वो आप देख सकते हो और एंड्रॉइड का जो बॉक्स है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे इसकी चेक कर लीजिए कितनी आपको क्या कुछ मिल जाती है। सिस्टम के अलावा अपना रियर व्यू कैमरा भी जो आपको है वो देखने को मिलने वाला है इस कार के अंदर। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए जिस तरीके से आपको अपर मॉडल के अंदर फिटमेंट मिलती है सेम उसी प्लेसमेंट पे आपको जो है इस कैमरे की भी फिटमेंट देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर देखेंगे तो अपना जो रियर वाला विंडो का स्विच है वो भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर भी आपको प्रॉपर टाटा की जो मार्किंग है वो देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसके स्विच के साथ साथ कैची को भी जो है वो टाटा जेनुइन वाले इंस्टॉल कर रहे हैं। रूफ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर लीजिए तो एक्सी मॉडल है तो इसके अंदर आपको रूफ रेल जो है वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अपनी रूफ रेल का फिटमेंट भी किया जा चुका है और ये अपनी एबीएस क्वालिटी वाली जो रूफ रेल है वो रहने वाली है और सेम जो पैटर्न यूज किया गया है यहाँ पे वो आप चेक कर लीजिए जिस तरीके से आपको इसके अपर मॉडल एक्सएम में दिया जाता है सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो पावर विंडो से लग रही है यहाँ पे। तब तक आपको प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेते हैं। तो नीलेश भाई हमारे साथ हैं। तो नीलेश भाई जो अपने टाटा जेनुइन वाली लगाई है विद टाटा जेनुइन कैची, तो कितने की कॉस्ट पड़ती है ये? भैया मार्केट में लगता है पावर विंडो होता क्या, मेन आदमी देखते हैं भैया ये चीज़। हमने स्विच दिखला दिया, ये स्विच हमारे क्या कहते हैं ओरिजिनल है। इसके बाद जो हमारी मोटर वगैरह लगती है जो अंदर वाली कैंची है, बहुत बंदे ये चीज़ नहीं दिखलाते।
तो पावर विंडो की शुरुआत मैं शुरू से कहता हूँ, आगे जो लोकल लगवाते हैं उसके 9,000 है, आरडी लगवाओगे 10,000 रुपये, ओरिजिनल टाटा लगवाओगे 12,500। दुनिया इसी का 6,000 कहती है, 6,500 रुपये कहती है। पर भैया मेरे पास सिर्फ पावर विंडो लगवाओ, मैं पावर विंडो लगा दूंगा। जो 6,500 रुपये कहता हूँ, पावर विंडो कभी नहीं लगाएगा आपका नॉर्मल अकेला। मतलब बेसिकली वो बुलाने के लिए बेसिक वो बुलाने के लिए होता है। भैया दुकान पे आओगे उसका कहेगा भैया ये ऐसे है, वो ऐसे है, ये ओरिजिनल हो गया। ओरिजिनल नहीं होता, मेन बटन आप ओरिजिनल देखेंगे, अंदर वाली कैंची कभी भी आप ओरिजिनल नहीं देखोगे पावर विंडो के अंदर। तो इसी का डिफरेंस होता है मार्केट में, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपने अगर आपने गाड़ी में चाहे कहीं से भी काम करवाओ तो इस चीज़ को आप नोट करके जरूर से ये करवाओ ध्यान कि जो है सिर्फ और सिर्फ आपके स्विचेस ही, पावर स्विचेस जो है वो लग रहे हैं ओरिजिनल, या फिर मोटर भी आपकी ओरिजिनल लगाई जा रही है। मोटर एंड कैंची तो ये अपना रहने वाला है। बाकी क्या चीज़ लगाई है नीरज भाई? बाकी भैया इसमें 7 एंटीना लगा है, ये भी हमारा ओरिजिनल है। कि मैं डब्बे की एमआरपी दिखला दूंगा, चीज़ दिखला दूंगा, क्वालिटी आप देख लो एक बार। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, शार्कफिन टाइप एंटीना है। आफ्टर मार्केट भी अपने पास ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आप चाहो तो भी लगवा सकते हो, बट इसका जो लुक आता है बेसिकली वो काफ़ी अच्छा आता है और फिटमेंट भी काफ़ी बढ़िया रहती है। इसमें भी भैया 2 ऑप्शन है, ये नया भी आता है, पुराना भी आता है। पुराने वाले में क्या होगा, आपका यूज़ होगा, नया वाला आपका डब्बा पैक होगा। इसमें 3 रेट है आपके, आफ्टर मार्केट भी है, ओरिजिनल भी है और ये डब्बा पैक था। इसकी एमआरपी अगर आप देखोगे तो 3893 रुपये की इसकी एमआरपी है। और इसकी क्या फिटमेंट रहेगी? प्लग एंड प्ले होता है भैया, वायरिंग आती नहीं है एक्सी वाले के लिए। एक्सी वाले के लिए पूरी वायरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका 2 कपलर लगते हैं, वो ज्वाइन करके पूरी वायरिंग हमारी बनाते हैं हम। तो मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल काम में कोई वायर कटिंग, कोई वायरिंग कटिंग नहीं है एक्सी में। तो भैया कोई भी वायरिंग नहीं आती, सारी वायरिंग हम अपनी खुद ही बना के डालते हैं। बाकी दोस्तों लाइटिंग सिस्टम का जो अपग्रेड है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेस मॉडल के अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे अपनी जो फॉग लैंप्स है वो इंस्टॉल करे गए हैं। इसके अंदर अपना जो बल्ब है वो भी अपना आप देख सकते हो एलईडी बल्ब के साथ जो इसका फिटमेंट है वो कंप्लीट यहाँ पर किया गया है। हेडलाइट के अंदर कोई चेंज नहीं है, आप चाहें तो इसके अंदर भी एलईडी वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी इसके सराउंड में आप देखोगे तो इसके ऊपर आपको कंप्लीट जो गार्निश है वो देखने को मिल जाती है और जिसके ऊपर आपको रेड कलर के जो इंसर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल सामने से इस गाड़ी का जो लुक है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। बाकी साइड व्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो साइड प्रोफाइल है इस कार का चेक कर लीजिए किस तरीके का देखने को आपको मिल जाता है। व्हील कवर जो है वो यहाँ पे कस्टमर ने पहले से ही इंस्टॉल करवाए हुए हैं, अपने पास भी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। ऊपर की तरफ आते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया रूफ रेल का फिटमेंट किया गया है, तो यहाँ पे कंप्लीट जो अपनी रूफ रेल है वो इंस्टॉल करी गई है। इसके नीचे अपने जो डोर वाइजर हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए नेक्सॉन के आपको प्रॉपर बैंडिंग के साथ मिल जाते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर इसका आता है मैट ब्लैक फिनिश के साथ। इसके ऊपर ओरिजिनल वाले जो कवर्स हैं वो यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, इसको भी आप चेक कर सकते हो। डोर हैंडल आपको मिलता है बेसिकली, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो डोर हैंडल, ये भी आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश के साथ। इसके ऊपर भी जो पियानो ब्लैक का इंसर्ट है वो दिया गया है, यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। और यहाँ पर भी एक आपको जो इसका फ्यूल लीड है उसके ऊपर जो है इसकी बेसिकली कैप के ऊपर जो है वो आपको इस तरीके का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। इसके अंदर एक तरीके की ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल करी गई है। टेल लाइट भी इसके अंदर आती है और ग्लॉसी किट का जो टेल लाइट वाला आउटपुट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और इसके ऊपर भी आपको जो है इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप एक और चीज़ नोट करवा पा रहे होगे जो कि भैया ने पहले ही करवा रखी थी, इसके जो एक्स फैक्टर वाला अपना पोर्शन है और अपनी साइड वाली जो पोर्शन है इसके ऊपर आपको व्हाइट कलर का मिलता है, इसके ऊपर यहाँ पे टेपिंग जो है वो करवा रखी है। बाकी ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो एंटीने का फिटमेंट किया गया है वो आपको मैं दिखा चुका हूँ। नीचे की तरफ अपना जो रियर व्यू कैमरा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसका फिटमेंट कंप्लीट हो चुका है और किस तरीके का आपको व्यू है वो देखने को मिल जाता है। इंटीरियर में ले चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा इसका आउटपुट आपको देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको रियर के जो फॉग लैंप्स है उसका फिटमेंट देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं एक बार कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं। एक अपडेट दोस्तों इसकी की के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये वाली जो की है जिससे कि आपको एक्सएम मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर करती है, सेम उसी की का जो फिटमेंट है इसके बेस मॉडल एक्सी के अंदर किया गया है। आरडी कंपनी की स्टैंडर्ड डोर लॉकिंग है, उसके बाद की जो है वो कन्वर्ट करी गई है अपनी रिमोट के अंदर और इसके अंदर आपको 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का, और बीच वाला जो बटन है बेसिकली वो नॉन वर्किंग रहता है। फ्लिप की आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको ये देखने को मिल रही है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। तो फ्लिप की जो प्रॉपर आपको वर्किंग जिस तरीके से आपको एक्सएम मॉडल के अंदर मिलती है लोगो वगैरह के साथ, सेम वही फिटमेंट यहाँ पे किया गया है। ये दूसरा रिमोट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके का जो रिमोट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब एक बार इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं बाकी के फीचर्स, जैसे कि इसके अंदर लगा है म्यूजिक सिस्टम, तो कैसा है और किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको इसका देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो निपॉन कंपनी का अपना ये सिस्टम रहने वाला है और इसी के साथ साथ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो भी अपडेट किए गए हैं और ये टाटा जेन 1 जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। प्रॉपर अपना ग्लॉसी फ्रेम के साथ जो इसकी फिटिंग है वो करी गई है और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको जो है कंप्लीट फिटमेंट इसका देखने को मिल जाता है। पैनल गैप बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके फिटमेंट के अंदर, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। काफी अच्छा जो व्यू है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। रियर व्यू जो कैमरा है वो भी इंस्टॉल किया गया है, किस तरीके का उसका आउटपुट रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए, काफी क्लियर जो विजिबिलिटी है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। बिल्कुल अच्छा जो विजन है वो आपका इसके साथ देखने को मिल जाता है।
टच के रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो क्विक रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है। उसके अंदर आपको काफी सारे जो चीजें हैं वो देखने को मिल जाएंगी, लाइक ब्लूटूथ हो गया, अपना फेसबुक दिया हुआ है, क्रोम मिल जाता है, इस तरीके से आप देखें तो मैप है, और वीडियो प्ले करनी है वो हो जाएगा, अपना यूट्यूब वगैरह का सारा सपोर्ट जो है वो मिल जाता है, अमेजॉन म्यूजिक, इस तरीके के सारे फीचर जो है वो मिल जाते हैं। प्ले स्टोर आपको दिया गया है जिसकी हेल्प से जो है वो आप अपनी जोन से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का फिटमेंट किया गया है और ये प्रॉपर्ली पेयर्ड है अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ में। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, वॉल्यूम प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, इसी तरीके से म्यूट अनम्यूट के जो बटन है वर्किंग रहेंगे, अपने ब्लूटूथ के सारे बटन जो है वो वर्किंग आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे अपना जो मिरर है बेसिकली इसके अंदर आपको डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं मिलता है, तो यहाँ पे इसका जो मिरर है वो भी अपडेट किया गया है और आप इसको चेक कर सकते हो, इसको आप डे नाइट में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो नाइट टाइम में अगर आपका ड्राइव रहता है तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल जो है ये रहने वाला है। यहाँ पे देखोगे तो नेक्सॉन की आपको प्रॉपर जो है इसका प्लेट देखने को मिल जाती है और इल्यूमिनेशन इसके साथ है। नेक्सॉन की आपको जो ब्रांडिंग है इसके ऊपर वो देखने को मिल जाती है। आपने फ्रंट डोर की चेक कर ली, एक बार मैं आपको जो है रियर डोर की भी चेक करवा देता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए रियर डोर में आपको किस तरीके का देखने को मिल जाता है। अब बस इसके डोर पैनल पैक करना बाकी है, बाकी जो सारा काम है वो गाड़ी का कंप्लीट हो चुका है। एक और चीज आप यहाँ पे देखोगे तो ग्रैब हैंडल जो रियर के आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं, तो क्लैप्सेबल टाइप जो ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे फिट किए गए हैं, दोनों साइडों में आप इसको चेक कर सकते हो। तो इसका भी ऑप्शन मिल जाता है। टाटा जनवन जो अपने ग्रैब हैंडल्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो और फिटिंग जो है काफी प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे फिटमेंट इसका किया गया है। यहाँ तक कि इसके ग्लोव बॉक्स में आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है ना बेस मॉडल में इल्यूमिनेशन नहीं मिलती, तो इसके अंदर जो लाइटिंग सिस्टम है वो भी अपग्रेड किया गया है और ये सेंसर बेस बेसिकली रहने वाला है। जब आप इसको बंद करोगे लाइट ऑफ हो जाएगी, जब आप इसको ऑन करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। इस तरीके से आपको अपर मॉडल में कंपनी ऑफर करती है, सेम फिटमेंट किया गया है। सिर्फ यही नहीं किया गया दोस्तों, इसके अलावा अपने बूट में भी आपको यहाँ पे जो बूट लैंप है वो भी देखने को मिल जाता है। सीट कवर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो गाड़ी के अंदर सीट कवर लग चुके हैं, किस तरीके का पैटर्न है वो आप देख लीजिए। तो ब्लैक कलर का कंप्लीट जो इंटीरियर है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर भी आप यहाँ पे देखो तो 3D डायमंड डिजाइन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लुक वाइज काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट दोनों सीट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का व्यू आ रहा है। रियर में पैनल रखा हुआ है, इस बार उसको हटा करके फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो रियर का किस तरीके का व्यू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके की जो फिटमेंट है वो आपको इसकी देखने को मिल जाती है। बाकी अपने पैनल्स भी जो है वो पैक हो चुके हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। और अब आपको मैं ऑपरेट करके दिखाता हूँ फ्रंट से रियर की पावर विंडो, तो आप यहाँ पे नोट करिएगा। तो ये वाली पावर विंडो गई डाउन और मैं यहीं से जो है वो ऑपरेट कर रहा हूँ, ये अपनी गई अब। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको एक चाइल्ड जो विंडो लॉक का फीचर है वो मिल जाता है, जो कि अपना एक्टिवेटेड रहने वाला है। रियर में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो रियर का स्विच आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके के आपको फिटमेंट के साथ देखने को मिल जाता है। और यहाँ से देख लीजिए, तो मैंने अभी विंडो लॉक का जो फीचर है वो एक्टिवेट किया था, तो पावर विंडो ऑपरेट नहीं हो पा रही। अभी नीरज भैया ने इसको ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। तो पावर विंडो आप प्रॉपर जिस तरीके से ऑपरेट होती है उस तरीके से कर सकते हो। एक बार आपको फिर दिखाऊंगा, तो नीरज भाई ने वहाँ लॉक कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे पावर विंडो ऑपरेट करूंगा तो ये ऑपरेट नहीं होगी। यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ऑपरेट जो है वो नहीं हो रही है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्सॉन का सारा कुछ मॉडिफिकेशन आपको दिखा दिया है। एक बार मिलते हैं कार ओनर्स और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा था। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर तरुण छाबड़ा। और सर आपका? विकास छाबड़ा। विकास छाबड़ा। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? सर हम पंजाब से हैं, पटियाला डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? सर यूट्यूब से। तो दिल्ली आपने सिर्फ इसी काम के लिए आए थे, कोई और भी रीजन जी था? सर इसी काम के लिए आए हैं। तो जितनी कुछ एक्सेसरीज आपको अपनी गाड़ी के लिए चाहिए थी सारी कुछ मिल गई? पूरी सर पूरी, उससे भी ज़्यादा ही मिली है। ओके, फिनिशिंग फिटमेंट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है भैया। कहीं कुछ कमी लगती हो? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब भैया ने पूरा हमें कोऑपरेट किया है। अभी कहीं भी कोई दिक्कत आई है, वैसे तो कोई दिक्कत आई नहीं है, पर अगर कुछ आ भी रहा है तो हम कॉल करें तो भैया साथ के साथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं सब। पेमेंट सर्विस मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। अब अगर पेमेंट की बात करें तो कितने आपने पेमेंट कर दी है? भैया हमारा टोटल 75,000 का बिल बना है। तो ये पेमेंट अपनी वर्थ है सर? हाँ जी। तो अगर ये कहूँ लास्ट में कि इतनी दूर से आने के बाद जितना काम हुआ है तो ये सारा कुछ सेटिस्फेक्शन के साथ हो गया या कहीं कुछ रह गया? नहीं भैया फुल सेटिस्फेक्शन है। नंबर देना हो 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? भैया 10 में से 20 दूंगा मैं तो। 10 में से 20 मतलब कंप्लीट खुश होकर क्या? हाँ जी हाँ, दुगने मतलब आप सोच लो कि एक्सपेक्टेशन से दुगना हुआ तो नंबर भी दुगने दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार भैया की भी राय जानते हैं। सर आपको कैसा लगा सारा काम? मुझे सर बहुत अच्छा लगा, बस एक चीज़ में कमी आई, थोड़ी पावर विंडो में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए टाइम लग गया। बाकी अदरवाइज फिनिशिंग फिटमेंट अच्छी है। भैया का नेचर बहुत अच्छा है, जैसे भैया ने सुबह टाइम दिया टाइम के अकॉर्डिंग आ गए भैया। और हमारा पंजाब से आने का ये मेन मोटिव यही था कि हमें यहाँ पे आपकी वीडियो देख के फिनिशिंग के कारण आए थे हम, तो हमें उसी वजह से हम यहाँ आए भैया के पास। ऐसे तो मैंने बहुत देखी थी लेकिन सबसे बेस्ट वीडियो मैंने भैया की लगी, तो उसके लिए भैया का थैंक यू है, उन्होंने हमारा इतना अच्छा काम किया। तो एक यहाँ पे जैसे आपने कहा कि टाइम लग गया आपको, तो टाइम देने के बाद लगता है कि ये जो टाइम आपने यहाँ पे नहीं, वो टाइम जेन्युइन लगा है, उसके टाइम देने के बाद भी वो काम अच्छा ही हुआ है।
तो वर्थ हो गया हाँ बेसिकली। बर्थ हुआ है उसके तो आपकी तरफ से नंबर लेना हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? तो मैं 10 में से 10 ही नंबर दूंगा भैया पूरे को। नंबर आपकी तरफ से भी। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपने नई गाड़ी परचेज करी उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।